नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है भारत, यूक्रेन और रूस से, जहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत पर एक बहुत गलत बयान दिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर हैं। यूक्रेन पहुंचते ही तमाम तरीके की मेडिकल फैसिलिटी, एयर ड्रॉप हॉस्पिटल और तमाम एग्रीमेंट्स हमने यूक्रेन के साथ किए ताकि इन्हें काफी बड़ी मदद दी जा सके। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस भारत की बिल्कुल इज्जत नहीं करता और भारत भी रूस का गलत कामों में साथ दे रहा है, जो किसी भी एंगल से बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत विजिट पर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट कि भारत ने रूस से पहले के मुकाबले और ज्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट कि टर्की ने रूस के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी परमाणु डील को साइन कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की इस समय नाटो का भी मेंबर है। इसके अलावा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में ये सारी रिपोर्ट्स आपको डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीएम मोदी यूक्रेन विजिट पर है और इसे दुनिया भर में एक ऐतिहासिक विजिट बताया जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन पिछले 2.5 सालों से युद्ध में है और ऐसे में भारत, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इसके अलावा हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हैं। अगर भारत जैसा देश इस छोटे से देश के अंदर विजिट करने जाता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मीडिया इसे बड़े लेवल पर कवर करेगा और सेम यही हो भी रहा है। लेकिन इसी बीच जो मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं ये काफी ज्यादा शॉकिंग भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहली चीज कि भारत ने बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की सप्लाई की है यूक्रेन को, ताकि जो उन्हें नुकसान हो रहा है इनकी मदद की जा सके। इसके अलावा रिसेंटली भारत ने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जिसे हम एयर ड्रॉप हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, इसकी भी कई यूनिट्स यूक्रेन को गिफ्ट की गई हैं, जिससे ये अपनी सेना की हेल्प कर सकें। और भारत की तरफ से तैयार किया हुआ ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी तारीफ दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने की। बिल गेट्स तक ने भारत की इस टेक्नोलॉजी की तारीफ की थी। और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे हवा में उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जा सकता है। इसके अंदर 180 से लेकर के 200 अलग अलग टाइप की चोटों को सही किया जा सकता है। यानी कि इतने एडवांस लेवल की फैसिलिटी सिर्फ इस छोटे से हॉस्पिटल में देखने को मिलती है और इस तरीके का गिफ्ट भारत ने यूक्रेन को दिया है। इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच में 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसमें पहला है जिसमें है फूड कॉर्पोरेशन, यानी कि दोनों ही देश फूड सिक्योरिटीज को लेकर के काम करेंगे और आगे चल के यूक्रेन को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो भारत मदद करेगा। दूसरा एग्रीमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में किया गया है और तीसरा मेडिकल सेक्टर में। इसके अलावा सिक्योरिटीज को लेकर के एक एमओयू किया गया है, जिसमें जब ये युद्ध पूरी तरीके से रुक जाएगा तो इनको अपने देश को रीडेवलप करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी भारत यहाँ पर मदद करेगा। कितनी डिमांड यूक्रेन से आएगी और कितनी मदद भारत करेगा ये भविष्य में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस तरीके के एग्रीमेंट से पता चलता है कि डेफिनेटली रिश्ते हम पूरी तरीके से अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूक्रेन से खबर सामने निकल के आने लगी कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भारत विजिट पर आ सकते हैं। कुछ समय बाद नहीं बल्कि जल्द ही की जा सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये सामने निकल के आया जहां पर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस भारत की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और भारत भी गलत कामों में रूस का साथ दे रहा है। चाहे इलीगल तरीके से डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स की सप्लाई रूस को की जानी हो या फिर रूस से खरीदा जाने वाला कच्चा तेल। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कच्चा तेल इंपोर्ट कराने में, लेकिन इस चीज में अमेरिका कूद पड़ा और अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि आप यहां पर इन्वॉल्व ना होइए। भारत ने अगर रूस से तेल मंगाया है तो उसका फायदा अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उठाया है। अगर इन यूरोपीय देशों को चिंता होती तो ये भारत से उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना कराते, जिसकी वजह से आप ये सारी बातें भारत पर कह रहे हैं। और सोचने वाली बात ये भी है कि लगातार भारत पर सवाल उठते रहे कि भारत लार्ज अमाउंट में तेल खरीद रहा है, इसके बावजूद भी यूरोपीय देशों के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड हुई जिससे तेल की सप्लाई भारत ने इन देशों में की है। तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत ने एक्सपोर्ट किए और अगर इन देशों को यूक्रेन की चिंता होती तो डेफिनेटली ये भारत से किसी भी उस चीज को इंपोर्ट ना कराते जिससे रूस को ताकत मिल रही थी। बाकी आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि ज़ेलेंस्की इस युद्ध के दौरान भारत विजिट करने आते हैं तो इससे भारत, रूस और यूक्रेन की जियोपॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराने में। आप जानते होंगे कि जब से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध
शुरू हुआ है तब से भारत ने लार्ज अमाउंट में रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन अभी भी भारत सेकंड नंबर पे था। इससे पहले चाइना था जो कि सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, लेकिन रिसेंटली भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और रिसेंटली आंकड़ों के मुताबिक भारत के अंदर जो भी कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है उसका 44% हिस्सा अभी सिर्फ रूस से आ रहा है। यह अपने आप में काफी बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि आज भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करा के ही पूरा करता है और भारत हर दिन करीब 2-2.5 मिलियन बैरल्स पर डे कच्चा तेल इंपोर्ट करा रहा है। वही डेटा की बात की जाए तो भारत के अंदर इस तेल इंपोर्ट से करीब 10.5 अरब डॉलर की बचाव किए गए हैं, यानी कि अगर हम ये तेल किसी और देश से खरीदते तो हमें करीब इतने ही और ज्यादा पैसे देने पड़ते, लेकिन रशिया ने हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल ऑफर किया है, जिसकी वजह से भारत के 10.5 अरब डॉलर बच गए हैं। और ये रिपोर्ट भी एक ऐसे समय में सामने निकल के आई है जब पीएम मोदी यूक्रेन विजिट पर हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है इजराइल और अमेरिका के लिए। आज मिडिल ईस्ट के अंदर जो चिंताएं हैं ये सबके सामने हैं, लेकिन इस समय एक ऐसे देश का इसमें कूद पड़ना जो कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टर्की की। टर्की ने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं जिसकी वजह से इन फ्यूचर अमेरिका और इजराइल को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जहां टर्की ने रिसेंटली एक बड़ा फैसला लिया है कि सीरिया अंदर जो उनकी मिलिट्री है, अब टर्की अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर के वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। तमाम तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो आधुनिक हथियार चलाने की हो, आधुनिक मिसाइलों को ऑपरेट करने की हो, या फिर ऐसे ऑपरेशंस जिनकी उस पर्टिकुलर जगह में जरूरत पड़ सकी है। टर्की पूरी ट्रेनिंग देने वाला है उनकी मिलिट्री को, जो कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरी चिंता बढ़ाई गई है। यहाँ पर टर्की अब रूस के साथ मिलकर के नए परमाणु पावर डील्स करने वाला है। इसमें कई प्रकार के हथियार डेवलप किए जा सकते हैं और कई प्रकार के पावर सेक्टर में मेजर डेवलपमेंट्स की जाएगी। ऑलरेडी टर्की को सपोर्ट है, वो नाटो का मेंबर है, वो तमाम यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के इसमें आगे बढ़ सकता है। फ्रांस जो कि ऑलरेडी परमाणु ऊर्जा में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, ये उनसे मदद ले सकते थे, लेकिन इस समय जो टर्की का झुकाव है वो रूस की तरफ बहुत ज्यादा है। नाटो के मेंबर होने के बावजूद भी टर्की ने जब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, जिसका जमकर के विरोध किया गया, उसके बावजूद ये डेवलपमेंट शायद टर्की को उस मुहाने पर ला करके खड़ा कर देंगे, जिसके बाद टर्की को नाटो से बाहर किया जा सकता है। और तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है टर्की की तरफ से, जहां पर टर्की खुलेआम इन चीजों का स्टेटमेंट दे रहा है कि अब ईरान उस लेवल पर जाकर के अपने आप को ताकतवर बनाया जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को उनकी औकात याद दिलाई जा सके। जहां टर्की नाटो के मेंबर होते हुए भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो कि न ही अमेरिका बर्दाश्त करेगा और न ही इजराइल। और भविष्य में आपको टर्की के अंदर भी बड़ा तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, जो कि इस समय वहां के लीडर पूरी सिचुएशन को बदलने में लगे हुए हैं। बाकी इस पर आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो टर्की भारत पर भी कई बार स्टेटमेंट दे चुका है, पाकिस्तान का खुल करके समर्थन करता है, लेकिन टर्की को इस समय चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक बार फिर चाइना ने भारत की तारीफ की है। असल में रिसेंटली भारत ने उन दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में अपनी जगह बना ली है जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है और भारत आज करीब 456 बिलियन US डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ऐड कर रहा है अपनी GDP में, जिससे भारत आज दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और ये तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने की है, वो भी अपने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो चाइना आज नंबर 1 पोजीशन पर है, जिनके पास करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अमेरिका के पास 2 ट्रिलियन US डॉलर की, जर्मनी के पास 800 बिलियन US डॉलर, जापान के पास 818 बिलियन US डॉलर और इंडिया के पास 456 बिलियन US डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम टॉप 5 पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जल्द ही हम टॉप 3 के अंदर आ जाएंगे। भारत की इस नई तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।